वेलकम टू बैक नर्सिंग जर्नी विद यशमी चैनल में। मैंने डिटेल क्वेश्चंस दिखाए थे आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के डिटेल्स मैंने शॉर्ट्स भी लगाया है। इस टॉपिक का डिटेल्स आप देख सकते हैं। आज हम उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशंस क्या है? टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग्स, डायरेक्टिंग्स एंड कोऑर्डिनेशंस और क्या होता है, कंट्रोलिंग्स के माध्यम से उपलब्ध रिसोर्स का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को प्राप्त किया जाता है। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन? वह प्रोसेस होती है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोलिंग के माध्यम से जो रिसोर्स उपलब्ध कराई जाती हैं उनका यूज़ करके हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ओके, ये है एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग फर्स्ट क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग के हर कार्य, मतलब प्लानिंग में क्या होता है, जो भी हम प्लानिंग बनाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है हिंदी में आपके लिए, हर कार्य शुरू करने से पहले उसकी हम योजना बनाते हैं। जब हम कोई भी वर्क करते हैं उसकी हम क्या बनाते हैं? एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। जिस जो हम योजना बनाते हैं तो प्लानिंग बनानी चाहिए, जिससे के समय हम क्या करते हैं, धन व संसाधन, जो मतलब हम मनी और रिसोर्स जो होते हैं उसका सही राइट यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल्स, हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन कैंप, जब हॉस्पिटल में क्या होता है, वैक्सीनेशन कैंप प्लानिंग करते हैं, हिंदी में आयोजित करने से पहले स्टाफ को क्या करना पड़ता है, मेडिसिन्स और शेड्यूल्स की प्लानिंग करनी पड़ती। क्या करते हैं जो स्टाफ होती है वहाँ की, क्या करती है, वो वैक्सीनेशन कैंप जब लगाते हैं, उसकी आयोजित करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्टाफ जो वहाँ के होते हैं उसके मेडिसिन कितने रखने हैं उसके शेड्यूल्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं ना। अब सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी वर्क करते हैं, है ना, जो भी एक वर्क करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी कार्य का, तो कार्य को सही लोगों तक बांटना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तय करना। क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी वर्क है उसको राइट पर्सन तक देना, कि वह पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सके। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल है वार्ड में स्टाफ नर्स। जो वार्ड में स्टाफ नर्स क्या करती है, वार्ड की जो स्टाफ नर्स है वो सुप्रिटेंडेंट और वार्ड इंचार्ज की ड्यूटीज़ को अलग अलग निर्धारित करती है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट NS मैम होती हैं, जो वार्ड इंचार्ज होती है वो वार्ड सिस्टर की ड्यूटीज़ कैसे अलग अलग जगह लगाती हैं। एंड थर्ड नंबर है क्या, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है, हर वर्कर की उसकी क्वालिफिकेशंस और उसकी कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता, स्किल के अकॉर्डिंग ही कार्य देना चाहिए। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है, वहाँ जो भी वर्कर रहते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, उनकी काम करने की जो कैपेसिटी स्किल्स होती उनके अकॉर्डिंग ही हमें उनको काम रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आईसीयू ट्रेंड नर्स को ही आईसीयू में ड्यूटी देना चाहिए। ओके, एंड 4 नंबर क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, एक वर्कर को केवल एक ही अधिकारी का यानी कि सुपरवाइज करने के लिए आदेश देना चाहिए। तो क्या यूनिटी ऑफ कमांड में एक वर्कर को केवल एक ही काम को सुपरवाइज करने का आदेश देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, स्टाफ नर्स को केवल वार्ड की चार्ज देने के लिए निर्देश पालन करना चाहिए, है ना, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। ओके, 5 नंबर के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, जिसे हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाएंगे, जैसे हम जिसको कोई भी एक स्टाफ नर्स है, हमको जैसे
उसको हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो उतनी अथॉरिटीज़ भी मिलनी चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या है, वार्ड इंचार्ज को स्टाफ की ड्यूटी को चेंज करने का अधिकार होता है ना। वार्ड इंचार्ज होती हैं, वार्ड वार्ड इंचार्ज होती हैं, स्टाफ की ड्यूटी को चेंज करने का अधिकार होता है। आपको मेरे ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट करें प्लीज़। ओके। 6 नंबर क्या है, डिसिप्लिन में क्या होता है, जो भी सभी कर्मचारी जैसे ऑल जो वर्कर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, तो जो ऑल वर्कर्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स के रूल्स उनके रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए, है ना। डिसिप्लिन मतलब जो भी हॉस्पिटल के वर्कर्स हैं उनको सभी जितने रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं हॉस्पिटल को सबको फॉलो करना चाहिए। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए मैं नोट्स दिखा के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे होता है कि ड्यूटी के टाइम क्या होता है, ड्यूटी टाइम पर आने और हॉस्पिटल्स का यूनिफॉर्म पहनना, ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल होते हैं। एक डिसिप्लिन मतलब अपने ड्रेस क्लीन रखना और ड्यूटी टाइम पर आना और हॉस्पिटल्स यूनिफॉर्म को पहनना। एंड 7 नंबर के प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट्स जो ऑल डिपार्टमेंट्स है और उसके स्टाफ मिलकर क्या करते हैं, टीम वर्क में कार्य करते हैं। जितने जितने डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट के जो वर्कर सब मिलकर क्या करते हैं, एक टीम के साथ कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स और ये फार्मासिस्ट हो गए एंड लेबोरेटरीज वाले एंड स्टाफ मिलकर सब क्या करते हैं, पेशेंट को केयर देने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है 8 नंबर में क्या होता है, कम्युनिकेशंस में क्या होता है, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या, क्लियर टाइमली और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन आपका कैसा होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और इफेक्टिव और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे हम क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी बोल रहे हैं उसका मीन्स मतलब निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, शिफ्ट चेंज के समय शिफ्ट अगर आपकी चेंज हो रही है तो पेशेंट के जो हैंड ओवर दे रहे हैं सही तरीके से देना चाहिए दूसरे स्टाफ को। एंड 9 नंबर क्या है, सुपरविजन में क्या होता है, सीनियर नर्स को जो होती हैं सीनियर नर्स है उनको स्टाफ के कार्य के सुपरविजन करनी चाहिए। सीनियर नर्स है जो अगर फ्रेशर नर्स आई उनके जो काम कर रही है उसको सुपरवाइज करके देखना चाहिए अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो NS मैम होती हैं उनके द्वारा क्या वार्ड को लेना चाहिए, वार्ड में राउंड लेना चाहिए कि कैसे काम कर रहे हैं वो। इवोल्यूशन 10 नंबर इवोल्यूशन करेंगे समय पर टाइम पर क्या इवोल्यूशन कार्य का, उसके जो भी वो कार्य करे उसका इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करना चाहिए ताकि सुधार उनमें उनके कार्य में क्या इम्प्रूवमेंट आ सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या मंथली स्टाफ परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ है और 10 प्रिंसिपल्स हैं। तो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।